Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope everyone is good and well in their home. I'm good. Alhamdulillah. So आज जो मैं आपके साथ वीडियो लाई हूँ ये कोई कुकिंग व्लॉग नहीं है. ये व्लॉग है आपको क्लीन ऑर्गेनाइज स्टोर मीन्स हम अपने बाथरूम को अपने स्किन केयर प्रोडक्ट और रोज़मर्रा में जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते उसको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे अपने बाथरूम को अच्छा एक नीट क्लीन दिखेगा और ऑर्गेनाइज भी रहेगा और स्पेशियस भी रहेगा। साथ में हमारे सामान हम कहीं भी जा रहे हैं तो मोस्टली ये होता है कि हम जा रहे हैं और हमें हमारे चीज़ें नहीं मिल रहे। अगर हमें 5 मिनट वाला रेडी होना है तो मिलता ही नहीं है। साथ साथ में आज मैं आपके साथ अपनी डीप क्लीनिंग बाथरूम की रूटीन शेयर करूँगी कि बाथरूम में मैं कौन-कौन सी चीज़ें रखती हूँ, जिससे हमारी लाइफ आसान रहती है। जैसे मैं छोटे से डस्टबिन रखती हूँ और एक ऑर्गेनाइज़र रखती हूँ, जिसमें मैं वो टूथपेस्ट एंड ब्रश एंड इस साइड फेस वॉश वगैरह रखूँगी। और साथ-साथ में नेक्स्ट साइड जो मैं रखती हूँ, वो मैं अपने कॉस्मेटिक्स एंड स्किन प्रोडक्ट केयर के प्रोडक्ट रखती हूँ। Please like and subscribe. You're watching Jesse Arfin Lifestyle in America. Welcome back in my channel. If you are not subscribed my channel, then please do like, share, subscribe, and also press the bell button so you can get all the notification from this side. Okay. विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसको मैंने यहाँ डॉलर ट्री शॉप से परचेस किया है $5 में। इसको किस तरह से असेंबल करेंगे और ये हमारी लाइफ को कितना इजी बना देगा ये आप देखते हैं। सबसे पहले हम इसे असेंबल करते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या है पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा बाथरूम किस तरह से था और इसको रखने के बाद हमारा लाइफ किस तरह मेरी लाइफ आसान हो गई। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं पहले मैं कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइज़र थे और इसमें मैं अपने स्किन केयर प्रोडक्ट और साइड में छोटे मोटे लिपस्टिक्स एंड लिप केयर वगैरह रखती थी। फिर ये मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा तो इसको मैंने सोचा थोड़ा चेंज करूँ और मेरा काउंटर जो था ना पूरा फुल था। ड्रॉअर वगैरह में मैं अपने क्रीम रखती थी, मॉर्निंग क्रीम या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर, एसेसरीज नीचे वाले रैक में रखती थी। लिपस्टिक्स वगैरह के जो छोटे ऑर्गेनाइज़र तो थे बट उसको मैं ड्रॉअर में रखती थी तो मुझे ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती थी। और अब मैंने क्या किया है कि ये जो 2 रैक के ऑर्गेनाइज़र है इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी छोटे छोटे भी 2 ऑर्गेनाइज़र रखे और बाथरूम का लुक कुछ इस तरह का है। पहले का मैंने आपको शो कर दिया और अब कुछ इस तरह का दिख रहा है। चले फटाफट इसको मैं असेंबल करती हूँ। सबसे पहले ये पैक था तो उस रैप को मैं रिमूव करूँगी। देन इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या हमें साथ में असेंबल करने के लिए एक्सटेंशंस दिए हैं। फर्स्ट इसका नाम है, वो नाम है आपको क्लीन ऑर्गेनाइज स्टोर। तो नाम से ही पता चल गया है कि हम अपने चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे एंड इसमें हमें क्या क्या मिला है। ठीक है, तो फर्स्ट ये मुझसे ओपन नहीं हो रहा था मैं इसे ओपन करूँगी। ठीक है, तो फाइनली ये मुझसे ओपन हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें मुझे क्या क्या मिला है। ठीक है, यहाँ पर मुझे 8 पोल्स मिले हैं। ठीक है, जिसमें मुझे मिला है 2 रैक्स मिले हैं प्लास्टिक के। ठीक है, 4 शॉर्ट पोल्स मिले हैं, 4 लॉन्ग पोल्स मिले हैं और 4 जो है मुझे कैप मिला है। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि मुझे किस तरह लगाना है। अच्छा, इसके जो पोल्स है ना वो क्रिस्टल थे और या फिर क्रिस्टल लुक थे, व्हाटएवर जो भी था, बट बहुत खूबसूरत थे, बहुत प्यारे थे। मतलब मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था, बहुत बहुत वाइब आ रही थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे असेंबल करने में। अच्छा, बाज़ दफ़ा हम ये सोचते हैं ना कि हम चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें और उसी तरह से घिसी-पिटी हम अपनी ज़िंदगी गुज़ारते रहें। बट मैं अपनी फ्रेंड्स, अपनी लेडीज़ को ये बोलूँगी कि मेरी प्यारी-प्यारी बहनें अब बिल्कुल इन चीज़ों में बचत ना करें। आप जितना हो सके अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करें, छोटी-छोटी चीज़ों में इन्वेस्ट करें और अपनी डेली की लाइफ़ को आसान बनाएँ।
मैं सच में बता रही हूँ, जब से मैंने ये लगाया है और अपने बाथरूम में रखा है, पता है मैं जब भी बाथरूम में जाती हूँ ना, मतलब ये वीडियो तो मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। मुझे लग रहा है ये मैं 20-25 डेज़ के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। मीन्स इसमें एडिटिंग एंड वॉइस ओवर एंड ऑल, ओके। बट जब जब मैंने लगाया ना, अभी भी मैं जाती हूँ ना, तो मुझे मेरे चेहरे पर ना एक स्माइल आ जाती है। मैं खुश हो जाती हूँ। क्योंकि जब हम चीज़ों को ना, जब हमें हमारी लाइफ में आसानी पैदा होती है, तो हम खुश हो जाते हैं। तो इसलिए मैं यही कह रही कि सभी को इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए और अपनी लाइफ को आसान करना चाहिए। चले अब मैं आपको बताती हूँ कि जो नीचे रैक थे उसके लिए एक्स्ट्रा 4 पोल्स थे, ठीक है? एक्स्ट्रा नॉट 4 शॉर्ट पोल्स थे, ठीक है? और जो 2 रैक के इन बिटवीन है वो लॉन्ग पोल्स थे, ताकि हम 2 रैक्स के बीच में अच्छा खासा हमें स्पेस मिल जाए। हम अपने मॉइस्चराइज़र, बॉडी लोशंस, सनस्क्रीन सारे कुछ उस हिसाब से रख सकते हैं। उसी हिसाब से इसमें स्पेस भी दिया गया है कि आप अपने आराम से चीज़ें रख लें। और अब ऊपर वाले में ना 4 कैप्स है, तो उसे भी मैंने मतलब सेट कर दिया है, ठीक है? अब इसका लुक मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी भी अगर आप सोच रही हैं ना, तो सोचिए ना, अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं तो ओनली एंड ओनली $5। शुरू में मैं भी बहुत सोचती थी, बिकॉज़ हम कंपेयर करते हैं डायरेक्ट इंडिया की प्राइस में। बट अगर आप इंडिया में भी जाएँगे ना, इंडिया में चीज़ें कोई सस्ती नहीं मिलती। इंडिया में भी आराम से ये ऑर्गेनाइज़र आराम से 4 से 500 से कम के नहीं मिलेंगे। और यहाँ भी ये वही सेम प्राइस है। प्लास्टिक के हम बाउल परचेज़ करने जाते तो इतने महँगे मिलते। चलें अब फटाफट हम इसको असेंबल तो हमने कर लिया, अब हम अपनी चीज़ों को इसमें रखते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने रखे हैं लॉरियल के, मेरे पास आई एंड लिप्स में क्रीम मेकअप रिमूवर है। बट इसको मैं पूरा फेस क्लीन करती हूँ इससे, जब भी मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती हूँ, मीन्स फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट वगैरह सब यूज़ करती हूँ, देन लाजमी मैं यूज़ करती हूँ ये। फिर इंडिया से मैं लैक्मी सनस्क्रीन लेकर आई थी। लास्ट टाइम पे मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे SPF 30 और 25 दोनों मिले थे। और तो यहाँ पर ये दोनों हैं। और फिर यहाँ पर मेरे पास मैं लेकर आई थी इंडिया से लैक्मी पीच मिल्क, जो कि मेरा ख़त्म हो गया था, क्योंकि आते ही मुझे स्किन पर बहुत रैश हुए थे। तो हाफ़ तो पीच मिल्क या मॉइस्चराइज़र मैं 1 से 1.5 मंथ में ही ख़त्म कर दी थी, और फिर 4-5 मंथ में ख़त्म हो ही गया था, बिकॉज़ यहाँ विंटर बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी मैंने यहाँ पर न्यूट्रिजिना के ये मॉइस्चराइज़र लिए हैं और न्यूट्रिजिना के SPF वाले मैंने सनस्क्रीन भी लिए हैं। मैं ये भी यूज़ कर रही हूँ और लैक्मे के भी यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मेरे पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो बहुत पहले-पहले के, मैं बहुत मतलब लेज़ी हूँ यूज़ करने में। ये जो लैक्मे के आपको दिख रहे हैं क्लेंजिंग मिल्क, ये अराउंड मेरे पास 3 ईयर्स से 2 ईयर्स तक तो एज़ इट इज़ रखे हुए थे। यहाँ भी ला कर के 1 साल से रखे हुए थे। मैंने यहाँ भी नहीं यूज़ किया। अभी एक्सपायर होने वाले, तो मैं सारा कुछ निकाल कर के, याद कर के यूज़ कर रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं मेकअप रिमूव करने के लिए ना ये लैक्मे क्लेंजिंग मिल्क भी यूज़ करती हूँ। अच्छा, इधर मैंने गार्नियर के वो लिए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे फ्रिज़ी हो रहे थे हेयर और बहुत हेयर फॉल हो रहा था। ये स्ट्रिक्स के ख़त्म हो चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हुए थे तो मैं ले आई थी। ये जो है ब्लू हेवन के मेकअप फिक्सर, ये अराउंड 180 या 160 रुपीज़ के थे, बहुत अच्छे हैं, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। कलर बार के नेल कलर रिमूवर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 160 या 180 रुपीज़ के होते हैं और बहुत गज़ब के होते हैं, मेरे पास 2 साल से। ओके, ये जो आपने CeraVe के फॉर्मिंग फेस वॉश या व्हाटएवर जो भी देखे, ये छोटे-छोटे हमें एडवर्टाइज़मेंट के लिए मिले थे। लाइक जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, मेरे हैंड में एक्जिमा हो गया था, तो वहाँ पर छोटे-छोटे वो सारे चीज़ देते हैं, आप एडवर्टाइज़मेंट के लिए, या फिर आप यूज़ करो, आपको अच्छा लग रहा तो आप यूज़ करो। एंड फिर मैं जो फेस वॉश लेकर आई थी, वो भी ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पर मैं 2 फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। इक्वेट के मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बट मेरे स्किन अभी बहुत ख़राब हो रहे थे। तो फिर मैंने न्यूट्रिजिना के ये जेंटल फॉर्म फेस वॉश लिए, बट इन कंपैरिजन मुझे इक्वेट ही सही लगे। Please like and subscribe. ओके, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ,
ये जो आप देख रहे हैं ना, ठंड के दिनों में मैंने यहाँ पे इसमें ऑयल मेल्ट करके रखे थे एंड ये अभी भी नहीं ख़त्म हुआ है। ओके, देन फिर ये जो आप देख रहे हैं, ये एक क्रीम है। ये भी मेरे पास काफ़ी टाइम से, लाइक मुझे लगता है कि मेरे बेटा बड़े वाले 4 साल से ज़्यादा के हो गए होंगे। ठीक है, जब वो हुए थे उसके कुछ टाइम के बाद ये मैंने लिया था और अब इसकी एक्सपायरी डेट आने वाली है। तो मुझे लगता है कि शायद ये मैंने 3 साल पहले लिया था एंड कोई भी क्रीम में 3 साल की ही वो होती है, शेल्फ लाइफ होती है। तो मेरे साथ यही है, मैं ले लेती हूँ, मुझे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। ये क्रीम भी लिए हुए मुझे आराम से 2 ढाई साल हो गए। इसके साथ कॉम्बो के साथ मैंने लिया था नाइट क्रीम एंड डे क्रीम। तो मैंने नाइट क्रीम उस टाइम पे ओपन किया था क्योंकि ये जो इससे पहले मैंने दिखाया आपको लॉरियल के ही थे वो शायद क्रीम, तो ये मेरे पास ओपन थे तो इसलिए इसको मैंने नाइट क्रीम ओपन किया था। और डे क्रीम अब मैंने ओपन किया है, अभी मैं वीकेंड पे गई थी तो क्योंकि ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था और ये रेटिनॉल की क्रीम है तो इसके भी आप रिज़ल्ट देखें, बहुत मज़े के हैं एंड बहुत गज़ब के हैं। मैं डिफरेंट शेड दिखा रही हूँ और ये भी बता रही हूँ कि मैंने अभी हैंड्स जो इस तरह से कि मेरे आपको हाथ दिख रहे हैं ना, मैंने कोई हैंड वॉश भी नहीं किया हुआ है, ना ही इसमें कुछ अप्लाई किया हुआ है। और यहाँ पर मेरे हाथ आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं बिकॉज़ पूरा-पूरा दिन मेरा काम किचन में जा रहा है। तो ये डिफ़रेंस आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ना ही कोई फ़िल्टर है, ना ही मेरा कोई हैंड वॉश है। बस रैंडम मुझे मन हो गया कि ये ऑर्गेनाइज़र मैं लाई हुई हूँ, तो इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँ और अपने कुछ काम को आसान करूँ। तो मैंने सोचा वीडियो भी बना लेती हूँ, इसलिए बहुत ही रियल आपके साथ मैं अपनी हैंड्स की वीडियो शेयर कर रही हूँ। फ़िलहाल मेरे हाथ ऐसे ही लग रहे हैं, बहुत अजीब लग रहे हैं, इस पर मैं इंशाल्लाह वर्क करूँगी। अच्छा, अभी मैं वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी इसलिए बस मैं आपके साथ इसके कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ, अपने लिपस्टिक के और लिप ग्लॉसेस के। ये 2 लिपस्टिक मैंने 2 इयर्स पहले मेरे जेठ की शादी थी तब मैंने लिए थे। ये आईब्रो फिलर मैंने यहाँ से लिए, ये काजल एंड आईब्रो पेंसिल्स भी सब मैंने उसी टाइम पे लिए थे। लिप लाइन सारे 2 इयर्स पहले। ये कंसीलर्स वगैरह मैंने आने टाइम पे लिए थे, कंसीलर्स एंड आईलाइनर। सॉरी, कंसीलर भी मैंने शादी के टाइम पे लिया था, आईलाइनर मेरे ख़त्म पड़े थे वो मैंने लिए। ये जो नेल पॉलिश है ये सारे भी मेरे सब 2 इयर्स पहले के हैं और सब बहुत अच्छे हैं। मीन्स फॉरएवर ये बता रही हूँ मैं आपको इसलिए कि 2 इयर्स पहले के भी प्रोडक्ट्स हैं और बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए हैं और इनकी शेल्फ लाइफ अभी भी अच्छी है। ये आने टाइम मैंने लिप टिंट लिया था और ये गज़ब के लिप टिंट है। मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि लैक्मे के लिप चिक टिंट आप ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगी इसकी पार्ट 2, उसमें मैं सारा कुछ डिटेल में लिपस्टिक के शेड्स, अगर कोई कमेंट करे कि मुझे कोई लिपस्टिक के शेड आप बता दें, नंबर बता दें, तो थोड़ा मैं भी मोटिवेट फ़ील करूँगी, तो फिर मैं भी बना लूँगी। अच्छा चलें, अब ये देखें कि ये जो छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र है ये $1.25 में है और इसको मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। एक साइड मैं रख रही हूँ सारे अपने लिपस्टिक्स एंड काजल्स वगैरह, लिप लाइन वगैरह और इसको भी फिर मैं अगेन ना सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये लिपस्टिक आप मानेंगे, यकीन मानेंगे, ये लिपस्टिक मेरे पास 8 इयर्स पहले के हैं। लाइक 6 इयर्स तो मेरी शादी हो गई है एंड 2 इयर्स पहले मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, तो उनकी शादी में मैंने अपने गाउन से मैच करते हुए न्यूड शेड लिया था। बट ये अभी भी बहुत सही है एंड मैं लिपस्टिक वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ, इसलिए मेरे सारे लिपस्टिक एज इट इज़ पड़े रह जाते हैं। बस जो न्यूट्रल शेड जो होते हैं लाइट पिंक वगैरह वही मैं यूज़ करती हूँ, तो वो मेरे ख़त्म हो जाते हैं। फिर भी वो मेरे 1 ईयर चल जाते हैं, बाकी तो मेरे लिपस्टिक ख़त्म ही नहीं होता। ये लिपस्टिक डब्लू के हैं, ये मैंने लास्ट ईद तो हमारी यहीं हुई थी, उससे पहले ईद में मैंने ड्रेस लिया था, तो डब्लू शॉप से मैंने लिए थे ये ईद के लिए ड्रेस, तो काफ़ी डिस्काउंट पर ये लिपस्टिक थे, तो 2 शेड मैंने लिया था
और एक शेड तो डार्क है तो उसको मैंने अभी भी नहीं ओपन किया, वो एज इट इज पैक है। बस लैक्मे के 9 to 5 मैं लिपस्टिक यूज़ करती हूँ जो न्यूट्रल शेड में है, वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आकर के मैंने ये लिप कर लिया था। ये बड़े मज़े के लिप कर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है एंड लिप्स को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट एंड मॉइस्ट रखते हैं। 2 के पैक थे, अराउंड $3 to 4 में थे। ये मैंने डॉलर ट्री शॉप से नेल पेंट परचेज़ किए थे, $1.25 में 2 नेल पेंट्स थे, बट इसको मैंने अप्लाई कभी नहीं किया, अभी आपके सामने ही अप्लाई कर रही हूँ। ये भी मेरे काफ़ी टाइम पहले के हैं स्विस ब्यूटी के नेल पॉलिश, बट इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज़ मैंने लगाया था और ये डे 1 में ही रिमूव हो गया था। सारे जो मतलब मैरिड होने के बाद ना हमारे पास बहुत सारे कलेक्शंस हो जाते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से किया कि नीचे वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ना, उसमें मैंने सारे ये आपको आईज़ से रिलेटेड आईब्रो फिलर, काजल, मस्कारा और नेल पॉलिश रख दिए एंड ऊपर में मेरे पास लिपस्टिक, लिप ग्लॉस और लिपस्टिक टिंट एंड लिप केयर इस तरह से रख दिया। नीचे जो मैंने रखे हैं वो सारे मैंने कुछ फेस वॉशेस रखे हैं एंड ऊपर में मैंने अपने जो मेकअप फिक्सर्स, सीरम, क्रीम इस तरह से रखा है। तो अगर आप भी इस तरह ऑर्गेनाइज़ करेंगे अपने बाथरूम को तो बहुत मज़े के हो जाएँगे, आपके काम आसान हो जाएँगे एंड आप 5 मिनट में रेडी हो जाएँगे। चलिए अब आप ये बताएँ कि आपको मेरी ये छोटी-सी मिनी व्लॉग तो नहीं कहूँगी मैं, बहुत लंबी हो गई एंड थैंक यू सो मच for watching. Like, share, subscribe and also press the bell button so you can get all the notification from this side. Part 2 जल्दी लाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।